हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो किससे है? प्रॉफिट लॉस से। फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। और फ्रेंड्स, हम आज जो इसको बोलते हैं क्रॉस मेथड, यानी आज इस क्वेश्चन को हम हल करने वाले हैं। क्रॉस मेथड से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं, बहुत ध्यान से समझना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे करेंगे? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य दोनों ही 20 रुपए कम हो तो लाभ प्रतिशत पहले से 10% ज्यादा होगा। तो आपसे कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको शुरू से अंत तक बने रहना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कैसे करेंगे? देखिए, इधर सीपी लिखिए और यहाँ पे क्या लिखिए? एसपी। आपसे क्या कह रहा है? 20% के लाभ पे बेचा जाता है। तो इसका मतलब 20% का मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 1/5। जो नीचे रहती है फ्रेंड्स, यही मेन वैल्यू होता है। तो अगर सीपी 5 है और 5 का ही 20% एक होता है तो एसपी कितना हो जाएगा? तो 6। आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। कह रहा है यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों, देखिए फ्रेंड्स 20 रुपए दोनों कम है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक कम जा होता एक ज्यादा होता तो विद सिंबल सहित लिखते, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। 20 रुपए क्या है? 20 रुपए दोनों ही कम है। अब ध्यान समझिएगा। तो कह रहा है लाभ पहले से 10% ज्यादा होगा। तो 20% हो रहा है तब कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। 30% का मतलब कितना हो जाएगा? 3/10 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी सीपी पहले 10 थी, अब कितनी हो गई? 13 हो गई। कितनी हो गई फ्रेंड्स? एसपी 13। अब देखिए फ्रेंड्स, कैसे करेंगे? 13 × 5 = 65 और 10 × 60 दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। कितना आ जाएगा? 5। 60 और 65 के बीच का डिफरेंस इस तरीके से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 20 × 200 13 दूनी 26। 260 और 200 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 5। और 5 की वैल्यू कितना आ गई? 60। और वस्तु का सीपी ही पूछा है, यानी 5 की ही वैल्यू फ्रेंड्स आप लोगों से पूछी गई है। इस बात का ध्यान देना। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 60 ही हो जाएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, जिन भी फ्रेंड्स को एक बार में बातें नहीं समझ में आती हैं तो फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचा जाता है। कह रहा है यदि क्रय मूल्य 20 तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए कम होता तो लाभ प्रतिशत 5% बढ़ जाता तो वस्तु का क्रय मूल्य है। तो बहुत ध्यान समझिए फ्रेंड। देखिए 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? 1/4। तो हमने कहा इधर सीपी लिखेंगे फ्रेंड्स, इधर एसपी लिखेंगे। सीपी 4 है, 1 बढ़ जाता है तो एसपी कितना हो जाएगा? 5। अब कह रहा है फ्रेंड्स यहाँ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों 10 रुपए कम है। इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब ये 20 रुपए कम है, ये 10 रुपए, दोनों ही सेम कम है। तो कह रहा है लाभ 5% बढ़ जाता तो 25 से 5 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30%। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगी? 3/10, यानी सीपी 10 थी, अब कितना हो गई फ्रेंड्स? 13। तो देखिए फ्रेंड्स, 13 चौके 52 और 10 बचे 50। 13 चौके 52, 10 बचे 50, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब देखिए 10 दहम में 100 और 13 दूनी 26। इसका मतलब फ्रेंड 260 और 100 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 160। 2 की वैल्यू 160 आ गई। हमसे क्या पूछा है? वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 4 की वैल्यू पूछा गया। तो फ्रेंड दोनों तरफ 2 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि मुझे 4 की वैल्यू चाहिए। या 1 की निकाल के तो भी 4 की निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट निकालिए। तो 4 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 320 रुपए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी ऑप्शन दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इस बार वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य 20 रुपए कम तथा विक्रय मूल्य 10 रुपए ज्यादा होता तो लाभ प्रतिशत जो है 30% हो जाता। ऐसा कर लीजिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा 30% हो जाता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है, 20% का मतलब कितना होता है? 1/5, यही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इधर सीपी लिखिए, इधर एसपी लिखिए। सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना हो जाएगा? 6, यानी 5 का ही 20% एक होता है। तो सीपी 5 एसपी 6।
अब यहाँ ध्यान देना है थोड़ा फ्रेंड्स, क्या ध्यान देना है, कह रहा है कि क्रय मूल्य 20 रुपये कम, विद सिंबल सहित इस बार लिखिए। 20 रुपये कम हो जाता है, विक्रय मूल्य 10 रुपये ज़्यादा हो जाता है, तो आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत 30% हो जाता है। 30% का मतलब 3 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3/10, यानी CP 10 है तो SP कितना हो जाएगा 13। अब बहुत ध्यान समझिएगा फ्रेंड, 13 पचे 65 और 10 छंग 60, दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना जाएगा 5। अब यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, देखिए फ्रेंड्स 10 दहम में 100 और 13 दूनी 26, 260 और कितना है 100, इसका बीच का डिफरेंस लेंगे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ 13 दूनी 26 माइनस का 260 आ गया और 100। अब डिफरेंस इनके बीच का लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 360। तो 5 की वैल्यू फ्रेंड्स कितना आ गई यहाँ से 360, और यही आपसे CP 5 की वैल्यू पूछा भी था, यहाँ 5 ही है, तो यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, बी ऑप्शन है। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की बातें समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोगों को क्या करना है, कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।